हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर के बच्चों की कहानी है। बच्चों का खाना नहीं खाना। वो कभी भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अगर खाना खाने के लिए तैयार हैं भी तो वो ढंग से खाना नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का खाना कुछ खा लिया, बस ऐसा ही उनका व्यवहार चलता रहता है। और हम सब पेरेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। और इस परेशानी का बच्चों की बैड हैबिट ऑफ ईटिंग, बैड बिहेवियर ऑफ ईटिंग, इन दोनों चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। क्या होता है ना कि बच्चा खाना खाने के लिए तैयार नहीं रहता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं ना, किसी चीज़ का उसे लोभ दिखा देते हैं कि तुम खाना खा लो, तुम इसे फिनिश कर लोगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगी, तुम ये ऐसा खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी देर मोबाइल देखने दे दूंगी, मैं थोड़ी देर तुम्हें टीवी देखने दे दूंगी, तुम खाना खा लो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। उस बच्चे को ना इतना लोभ दे देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं ना, उसे जैसे तैसे उसको फिनिश कर लिया, जैसे तैसे खा लिया। और क्योंकि उनका ध्यान तो फिर लोभ पे रहता है, जो मम्मी ने पापा ने कहा है कि मुझे कैंडी मिलेगी, पापा ने कहा है कि मुझे बाहर ले जाएंगे घुमाने, और मम्मी ने कहा है कि टीवी देख लेना है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से फिनिश कर लूँ, खा लूँ। और जैसे तैसे वो उसको फिनिश भी कर लेते हैं। उनका दिमाग खाना पे बिल्कुल नहीं रहता है। और ऐसे खाना बच्चे के शरीर में बिल्कुल ही पौष्टिक कारक नहीं है, उसके शरीर में बिल्कुल ही वो खाना नहीं लगता है, क्योंकि जो खाना आप जैसे तैसे अंदर खाओगे तो वो चीज़ तो लगने वाला नहीं है शरीर में। तो हम सब इसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्चे को गुड फूड दे, फ्रेश खाना दे, वो आराम से खा ले। इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा बहुत जो है अपने मैनर में थोड़ा बच्चे के साथ जो है उसको थोड़ा सामंजस्य बैठाना होगा, कि बच्चे के मन को जानना होगा, बच्चे को किस चीज़ में रुचि है खाना के प्रति, उस चीज़ को रुचि को जानना होगा, और साथ साथ बच्चे को खाने के प्रति रुचि को थोड़ा जगाना भी होगा। तो ये सारे मेहनत हम पेरेंट्स को करने होंगे बच्चे को खाना के प्रति। खाना बच्चे आजकल समझते ही नहीं है, खाना क्या होता है समझते ही नहीं है। बच्चे को क्या करते हैं ना, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा लगाव, कहीं बाहर घूमने गए तो उसे चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, इस सब की हैबिट लगा देते हैं। बच्चे को जब छोटी भूख रहती है, कुछ नहीं तो बिस्किट दे दो, कुछ नहीं तो चिप्स दे दो, और कुछ नहीं तो ये सब खा के वो पेट भर लेते हैं। और क्या, घर के जो गुड फूड्स हैं वो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पेट ऑलरेडी फुल रहता है ये बिस्किट से और फिर चिप्स वगैरह से। तो सबसे पहले आप लोभ देना बच्चे को बंद कीजिए। दूसरी बात है, ये चिप्स, बिस्किट ये देना बिल्कुल बंद कीजिए। हाँ दीजिए, पूरे दिन में 2 बिस्किट खा लेंगे, ठीक है, छोटी प्लेट से छोटा सा 2 4 5 चिप्स खा लेंगे, सफिशिएंट है। लेकिन इसे हैबिट में कभी क्या करते हैं, कोई कोई गार्जियन बच्चे को बिस्किट मांगा तो पैकेट ही पकड़ा दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उसमें से दो बिस्किट निकाल के दे दीजिए, बच्चे उससे खा लेंगे। तो ये सब चीज़ में हम पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बिस्किट, चिप्स बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसके जगह आप उसे घर का बना हुआ कुछ दे सकते हैं। घर पे आप उसे उसके पसंद का जान लीजिए, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह। चिप्स की जगह आप उसे पॉपकॉर्न खिलाइए, और फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये आप बच्चे को दे सकते हैं। ये कोई नुकसानदेह नहीं है, ये आप दे सकते हैं। हाँ, चॉकलेट या कुछ फ्लेवर मिला हुआ ये बच्चे को मत दीजिए, ये बच्चे को नुकसानदेह ही करेगा। अगर आपके बच्चे चॉकोज वगैरह खाते हैं, चॉकलेट बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ बच्चे को मत दीजिए। और आपके बच्चे, कितने बच्चे होते हैं जो दूध प्लेन नहीं पीना चाहते हैं, तो गार्जियन उसमें कुछ फ्लेवर मिला के दे दिए। चॉकलेट है तो चॉकलेट का ही कुछ फ्लेवर बहुत सारे आते हैं जो ब्रांडेड है, जो बच्चे को पीने लायक, तो सब पाउडर उसमें मिला के दूध के साथ दे देते हैं। नहीं, अगर बच्चे आपका प्लेन दूध नहीं पी पाते हैं तो आप क्या कीजिए ना, दूध को थोड़ा सा इलायची डाल के उसमें उबाल दीजिए। चीनी बच्चे को कम ही दीजिए, लेकिन थोड़ा दे सकते हैं, थोड़ा सा चीनी डाल के थोड़ा सा अभ्यास बच्चे को लगा सकते हैं। चीनी, हल्का सा चीनी डाल के, इलायची डाल के उसको खौला के वो दूध दीजिए। उसको ऑलरेडी प्लेन दूध से थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। देखिए, चॉकलेट का घोल मिला के देना, तरह तरह के बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, वो सब घोल मिला के देना, ये सब नहीं, बच्चों के लिए एकदम नुकसानदायक है। ये सब चीज़ मत दीजिए। और यही सब है, ये सब अगर परहेज कर ले गार्जियन तो थोड़ा सा क्या होगा ना, जो अगर आपका बच्चा एक बार ही कुछ खा रहा है, स्नैक्स ही मांग रहा है, उसे पूरे दिन स्नैक्स ही चाहिए, तो स्नैक्स में उसे पॉपकॉर्न वगैरह दे दीजिए। हल्का सा घर में चूड़ा है,
पोहा आप उसको फ्राई करके दे दीजिए, मूँगफली फ्राई करके दे दीजिए। ये सब उसको उतना नुकसान नहीं देगा जितना आपके मार्केट का चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट, तो चिप्स, कुरकुरे वगैरह मत दीजिए, ये सब उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को खाने के प्रति इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए। कभी-कभी गार्जियन क्या करते हैं ना, बच्चा अगर खाना नहीं खाना रहा है तो उसको डाँट रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। उसको डाँटना नहीं है, मारना नहीं है। उसको अगर खाना नहीं खाना चाहता है तो उसको बिल्कुल फ़ोर्स मत कीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, उतना अब क्या है, ज़बरदस्ती खिलाने से अच्छा है जो उसको छोड़ दीजिए, नहीं खाना चाहता है। तो क्या होता है ना, आप उसको एक दिन उसको डाँट के, मार के खिला भी देंगे, तो फिर उसको खाना पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको फिर याद आएगा, अरे फिर बोरिंग जैसा लगेगा, अरे फिर खाना खाने के लिए आ गए, मैं नहीं खाऊँगा तो फिर मुझे मार पड़ेगी। तो ऐसा काम मत कीजिए, जो खाना नहीं खाना चाहता है उसको फ़ोर्स मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्या करना चाहिए ना, बच्चे को छोटी उम्र से ही जब आप खाना बनाने जा रही हैं, तो आप क्या कीजिए ना, बच्चे को उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए। खाना आप जैसे किचन में जा रही हैं, तो आप सब्ज़ी वगैरह आप मार्केट से आए हैं और फिर जाके सब्ज़ी आप काट रही हैं, या आप सब्ज़ी आपके मार्केट से आए हैं, तो आपकी क्या कीजिए ना, बच्चे को उसको अरेंज करने के लिए बोलिए और उसको बताइएगा जे इस वाले टोकरी में आपको पोटैटो रखना है, ये है पोटैटो, इस वाले टोकरी में आपको दूसरी सब्ज़ी रखना है, ब्रिंजल रखना है, टोमेटो रखना है। ये सब चीज़ उसको जगह बता दीजिए, एक टोकरी दे दीजिए और उसको सब्ज़ी बता दीजिए। तो और उसको अपने साथ इन्वॉल्व रखिए। जैसे आप सब्ज़ी काट रही हैं तो उसको बताइए कि ये सब्ज़ी खाना है, ये सब्ज़ी से हमें ये होगा, हम लोग एनर्जी फ़ील करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। उसको अपने आप में थोड़ा-सा ना अपने साथ इन्वॉल्व करके रखिए बच्चे को। जब बच्चे 10 महीने से ऊपर के हो जाएँ, तो आप उसे छोटे काम में उसे थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो खाना के इर्द-गिर्द घूमता रहेगा, देखता रहेगा। बच्चा 2 से 3 साल हो जाए, तब उसे बीच-बीच में उसके खाना की रुचि पूछते रहें। क्योंकि तब तक आप जब भी खाना बनाती हैं तो आप उसके सामने ले जाती होंगी, वो उस चीज़ के लिए मना करता होगा। हो सकता है मीठा ना खाता हो, कोई नमकीन नहीं खाता, 2 से 3 साल के बच्चे तक ये पता चल जाता है कि बच्चे का टेस्ट क्या है। बच्चा नमकीन ज़्यादा पसंद कर रहा है कि मीठा ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो मीठा खाना चाहता है, खाने दीजिए। नमकीन खाना खाना चाहता है, उसको खाने दीजिए। कोई फ़ोर्स मत कीजिए, तुम मीठा खाते हो, नमकीन क्यों नहीं खाते हो? तुम नमकीन खाते हो, तो मीठा क्यों नहीं खाते हो? कुछ नहीं। जो जैसा वो फ्लेवर खाना चाहता है, आप उसी हिसाब से खाना दीजिए। अगर उसे मीठा ज़्यादा पसंद है, तो 2 से 3 साल के बच्चे का बहुत सारा ऑप्शन है मीठा खाने का। आप उसे सेवइयाँ बना के दीजिए, आप उसे चावल की खीर बना के दीजिए, आप उसे सूजी की खीर बना के दे सकते हैं, आप उसे ओट्स बना के दे सकते हैं, आप उसे सूजी का हलवा बना के दे सकते हैं, बेसन का हलवा बना के दे सकते हैं। उसको मीठा में तो बहुत सारा ऑप्शन है, और ये सूजी, बेसन, ओट्स सब तो उसके फ़ायदेमंद की ही चीज़ है। चावल की खीर, वो भी तो उसके फ़ायदेमंद ही चीज़ है। खाने देंगे, कोई बात नहीं। ये बाहरी जंक फूड से तो अच्छा है। जो खाते हैं वही खाने दीजिए। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाए ना, उससे थोड़ा-सा बड़ा काम लीजिए। जैसे कि उससे बोलिए मटर छीलो, मटर छिलवाइए उससे। आपको कोई सब्ज़ी लेनी है फ्रिज से निकाल के, उसको बोलिए, "जी बेटा ये सब्ज़ी निकाल के दो, या सब्ज़ी निकाल के लाना।" वो आपको सब्ज़ी निकाल के देगा। इससे बच्चे सब्ज़ी को भी समझेंगे और थोड़ा-सा खाना के इर्द-गिर्द इन्वॉल्व रहेंगे। सब्ज़ी निकाल के दें, फिर उससे सब्ज़ी भी अरेंज करवाइए। जैसे कि मटर छीलेंगे, तो जब वो खाना खाने के लिए जाए, आप उस मटर की सब्ज़ी, जो बच्चे आपको मटर छील के दें, आप उस मटर की सब्ज़ी बनाइए और बच्चे के सामने वो सब्ज़ी परोसिए और बताइए। जब वो खाना नहीं खाना चाहता, वो बोलेगा नहीं मुझे मटर की सब्ज़ी नहीं खानी है, आप उसे बताइए, इतने मेहनत से इसे तुमने छीला है और इसे खाओगे नहीं? आपने अपने लिए इसे किया है ना? उसे लगेगा हाँ, मैंने ही बनाया। आप उससे कहिए, जो आप ही ने तो ये मटर की सब्ज़ी बनाई है, आप ही ने तो छीला है, तभी तो ये बनी है। ऐसे उसे एप्रिशिएट करते रहिए। बच्चे को लगेगा हाँ, मैंने ही इसे छीला है, मैंने ही इसे बनाया है, वो उसे खाएगा। मैं ज़रूर कहती हूँ, वो ज़रूर खाएगा। 8 से 10 साल का हो जाए ना, तब उससे छोटा-छोटा काम करवाइए। मैं बच्चे को खाने के इर्द-गिर्द, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेल-कूद करते हैं, वो उसकी अलग बात है। हम अपने पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को खाना की रुचि लगाने के लिए उसे हम अपने खाना के इर्द-गिर्द घुमाएँगे, तो ही उसे समझ में आएगी। क्या करेंगे ना, जब खाना बन जाए, अब जब खाना लगा रहे हैं, बच्चे 8 से 10 साल के हैं, बेटा पानी लगा लो और उसे अपने साथ टेबल पे बैठ के खिलाएँ। एक ऐसा रूटीन बना लें कि एक टाइम का खाना हम फैमिली साथ मिलकर खाएँ।
दिन को तो साथ मिलकर खाना संभव नहीं हो पाता है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, सबको अपने अपने टाइम पर जाना होता है। लेकिन रात का जो खाना है, रात की मील जो है, वो हम लोग साथ खा सकते हैं। तो एक टाइम का खाना हम लोग को ज़रूर साथ में बैठकर खाना चाहिए। तो आप जब बच्चे 8 से 10 ईयर के हो जाए तो उसको पानी लगवाइए, उससे प्लेट लगवाइए, आप खाना खुद निकालिए और उससे बताइए। मैं आपको पहले बताई है जो उससे छोटा-छोटा काम करवाइए, सब्ज़ी निकलवाइए, मटर छिलवाइए, ये सब काम उससे करवाइए। खाना के इर्द-गिर्द इन्वॉल्व रहेंगे तो उसे थोड़ा-सा टेस्ट भी पता चलेगा और थोड़ा उसे इंटरेस्ट जगेगा। मेन बात है खाने के प्रति उससे थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। तो ये सब थी सारी बातें, अगर हम पेरेंट्स इस सब बातों पर ध्यान दें तो बच्चे को खाना के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो अगर इसकी हम लोग शुरुआत करें तो बच्चे को पहले से थोड़े बेटर हो सकते हैं। मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो मेरे नवीस को, उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दूध उसको पसंद नहीं है, तो उसकी जगह मैं उसे दही देती हूँ, दही उसे बहुत पसंद है। पनीर खाता है, दही खाता है, तो ठीक है, दूध नहीं पीता है तो उस पे वो मेकअप हो जाता है। लेकिन मेरी जो नीशु है, उसको मीठा बहुत पसंद है, तो वो दूध वगैरह पीती है। तो हर बच्चे के अलग-अलग फ्लेवर होते हैं, एक को नमकीन ज़्यादा पसंद है, एक को मीठा ज़्यादा पसंद है। नविश बिल्कुल मीठा नहीं खाता है और मेरी बिटिया को मिठाई अच्छा लगता है। तो मैं उसके हिसाब से मीठा खाना जैसे बनाती हूँ, जैसे मीठा ओट्स बनाया, इसके लिए नमकीन ओट्स बनाया, उसके लिए सूजी का हलवा वगैरह बनाया, इसको पॉपकॉर्न पसंद है। तो ऐसे ही समावेश करके चलना होता है। 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा नहीं लगता है। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसे खाना दीजिए। बाहरी बिस्किट वगैरह और नमकीन वगैरह ना दें, तो अच्छा है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि बच्चे को खाना के प्रति कैसे जागरूक करें, जिज्ञासा बढ़ाएँ, इंटरेस्ट बढ़ाएँ। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कहना हो या पूछना हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं और कमेंट में हमें ये बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। नमस्ते।